हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप देख रहे हैं, लखनऊ की रत्ना में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप लोग किस तरीके से बसंत पंचमी का त्यौहार मनाएं। बसंत पंचमी जो होती है वो हमेशा नॉर्मली फरवरी के महीने में ही आती है। कहते हैं उस दिन से हमारा जो बसंत का त्यौहार है वो शुरू हो जाता है, जब पतझड़ जैसा मौसम होना शुरू हो जाता है। तो गाइस, बसंत पंचमी का जो दिन होता है वो हमारे लिए हिंदू धर्म में बहुत ही बड़ी मान्य रखता है। अब की बार गाइस, जो ये बसंत पंचमी पड़ रही है, ये जो पड़ रही है ये 26 तारीख को पड़ रही है। मैं आप लोगों को बता दूं, 25 तारीख से ये दोपहर में 12 बजे, 12:30 बजे के करीबन ये लग जाएगी। लेकिन कहते हैं जो हमारे हिंदू सनातन धर्म में है, इसमें जितने भी त्यौहार मनाए जाते हैं वो सब उदया तिथि से मनाए जाते हैं। तो इसलिए गाइस, अब की बार जो ये बसंत पंचमी का जो हमारा त्यौहार है, तो ये पड़ रहा है 26 जनवरी वाले दिन। उस दिन हमारा देश भी अब की आज़ाद हुआ था, और इस संयोग बस ऐसा है कि उस दिन स्वतंत्रता दिवस भी है और बसंत पंचमी का त्यौहार भी है। तो गाइस, बसंत पंचमी के दिन बहुत से काम होते हैं। जैसे सबसे पहले एक सरस्वती पूजा होती है। सरस्वती पूजा में होता है जितने भी हमारे बच्चे हैं उन सबको ज्ञान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जितने भी बच्चे हैं वो सब सरस्वती पूजन जरूर करें। सरस्वती पूजन कैसे करें उसके लिए भी मैं आपको बताती हूँ। इस तरीके से अगर आप सरस्वती पूजन करेंगे तो बच्चों को बहुत ही ज्ञान की प्राप्ति होगी। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, जैसे एक आप पाटा बिछा लीजिए, उस पर एक पीले कलर का कपड़ा उड़ा दीजिए, मतलब फैला दीजिए। उसके ऊपर आप सरस्वती माता की, आपके पास में प्रतिमा है, फोटो है, जो कुछ भी है, तो आप उस पर रख लीजिए। उसके बाद में फिर आप जल से आचमन करिए, फिर फूल चढ़ाइए, पीली मिठाई आप बच्चों के हाथों से चढ़वाइए, और एक मोर पंख आप बच्चों के हाथों से सरस्वती माँ को चढ़वाइए। तो गाइस, ये सब चढ़ाने से क्या होगा कि जो बच्चे हैं उनकी जो बुद्धि होती है वो बहुत ही तीव्र होती है। देखिए, जो ज्ञान की देवी है वो माँ सरस्वती ही है। तो जब तक सरस्वती नहीं होगी बच्चों के पास में, तब तक लक्ष्मी का तो वास हो ही नहीं सकता है। तो गाइस, बसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजन का विशेष महत्व होता है। और गाइज, मैं आपको बता दूं कि बसंत पंचमी के दिन सुहाग लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। अभी तक तो हमने बच्चों के बारे में बात की थी, लेकिन अब बात आ जाती है नारियों की। जितनी हमारी भारतीय नारियां हैं, जितनी हमारी महिलाएं हैं, मेरी सहेलियां हैं, उन सबको मैं आज एक एडवाइस देना चाहूँगी कि बसंत पंचमी के दिन, स्पेशली हमारे यूपी में गाइज ये ज़्यादा होता है। तो जिनको नहीं भी पता है तो मैं उनको ये बात बताना चाहूँगी कि बसंत पंचमी के दिन कहते हैं सुहाग लिया जाता है। वैसे तो सुहाग जो धोबिन होती है, जो प्रेस करते हैं धोबी, तो जो उनकी वाइफ होती हैं उनसे ही सुहाग लिया जाता है। वो क्या करती है, टोकरी बना के लाती हैं, उसमें शंकर पार्वती रख के लाती हैं, और वो पार्वती जी से सुहाग लेके पहले वो अपनी मांग में लगाती हैं, तब वो हमारी मांग भरती हैं। तो कहते हैं कि जो धोबिन का सुहाग होता है वो अमर होता है, इसलिए हर नारी को धोबिन का सुहाग जरूर लेना चाहिए। तो गाइस, अगर हो सकता भाई शहरों में धोबी नहीं मिलती है, तो मैं उसके लिए भी मैं आपको एक उपाय बता सकती हूँ कि अगर आपके पास अगर धोबिन नहीं है, या आप नहीं सुहाग धोबिन से ले सकती हैं, तो सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको बताती हूँ। आप लोग क्या करिए, तुलसी का क्या तो सभी के घर में होता है, फ्लैट में भी आजकल सब लोग तुलसी का रखते हैं। तो तुलसी आपके घर में है, आप तुलसी में जाइए और वहाँ पे क्या करिए कि एक गौर बना लीजिए। अब आप कहेंगे ये गौर क्या होता है? तो जो गाय का गोबर, चलिए मैं आपको सबसे सरल विधि बताती हूँ कि अगर आप ये सब तीन नहीं कर सकती हैं, तो सबसे सरल तरीका ये है कि आपके पास में सिंदूर की डिब्बी होती है, तो आप सिंदूर की डिब्बी लेके जाइए और तुलसा मैया को पहले आप सिंदूर लगाइए, और फिर वही सिंदूर लेके आप अपनी मांग में भर लीजिए। उसको कहते हैं सुहाग लेना। जितनी भी भारतीय नारियाँ हैं, जो भी नारी इस दिन तुलसा मैया से सुहाग लेती है या धोबिन से सुहाग लेती है, तो कहते हैं कि उसका जो सुहाग होता है वो अमर हो जाता है। इसलिए इस बारे में एक कहानी भी है सोना धोबिन की। जो सोना धोबिन थी वो मैं आपके साथ में आज ज़रूर शेयर करूंगी बसंत पंचमी के दिन। ये जो कहानी होती है, कहते हैं ये कहानी ज़रूर सुननी चाहिए, हर नारी को सुननी चाहिए। तो गाइज, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आखिर बसंत पंचमी के दिन हर नारी को सुहाग क्यों लेना चाहिए। इसके बारे में एक कथा भी है। तो जो एक सोना नाम की एक धोबिन थी, मैं आपको बताती हूँ। तो जब सुहाग बट रहा था, जो पार्वती मैया थी तो वो भोलेनाथ के साथ बैठी हुई थी, तो वो सुहाग बांट रही थी। तो
जो नॉर्मल घर की औरतें होती हैं वो वहाँ नहीं पहुँच पाई, उनके पास इतना सारा काम रहता है, नॉर्मली घरों में बहुत काम होता है, तो वो लोग नहीं, उन्होंने सोचा कि अभी हम पहले अपने घर का काम निपटा लें तब हम सुहाग लेने जाएंगे। लेकिन जो सोना धोबिन थी, इसीलिए कहते हैं धोबिन का सुहाग लेना, जो सोना धोबिन थी वो सब काम छोड़ करके सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में वो दौड़ के माता पार्वती के पास में गई और उसने माँ पार्वती से सुहाग लिया। तो पार्वती मैया ने उसको आशीर्वाद दिया कि सोना धोबिन, आज बसंत पंचमी के दिन तुम मुझसे सुहाग लेने आई हो, जो नारी तुमसे सुहाग लेगी उसका सुहाग सदैव अखंड रहेगा, और अपनी मांग से तुम जिस जिस नारी को सुहाग अपना दोगी तो उसका सुहाग भी अमर होगा। तो गाइज ये जो कहानी है ये हमारी सोना धोबिन की कहानी है। और कहते हैं जो सोना धोबिन थी वो 7 समंदर पार करके गई थी। सोचिए 7 समंदर पार करके, जो और औरतें थी वो जा ही नहीं पा रही थी, लेकिन जो सोना धोबिन थी उसके अंदर इतनी लालसा थी, उसको था कि मुझे सबसे पहले जाके सुहाग लेना है क्योंकि आज बसंत पंचमी का दिन है। तो गाइज वो 7 समंदर पार करके गई थी, उसने माँ पार्वती से सुहाग लिया था। तो माँ पार्वती ने उसको आशीर्वाद दिया था कि जो नारी तुमसे सुहाग लेगी उसका सुहाग अखंड होगा। तो गाइज आज ये बसंत पंचमी की कथा थी, वो मैंने आपके साथ में शेयर की। तो गाइज आज मैंने अपने वीडियो में आप लोगों को बताया कैसे बच्चे माँ सरस्वती का पूजन करें और जितनी भी नारियां हैं वो कैसे सुहाग लें, और आज के दिन सुहाग क्यों लिया जाता है, मैंने उसके बारे में भी आपको कहानी सुनाई। तो गाइज अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। तो गाइज मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने नए त्यौहार में एक नए उमंग के साथ में। तब तक के लिए ओके बाय, और सभी को मेरी तरफ से हैप्पी बसंत पंचमी। जितने बच्चे हैं सबको हैप्पी सरस्वती पूजा, और माता पार्वती जितनी भी नारियां हैं सब पे अपनी कृपा बनाए रखें, सबका सुहाग अखंड रखें और अमर रखें।